सावन का महीना हो और वृक्षारोपण की बात हो तो ये अपने आप में एक अनूठी पहल कही जा सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हरियाली सावन के महीने में होती है। और इसके साथ साथ अगर भगवान शिव की बात की जाए, उनकी पूजा की बात की जाए, तो उसमें भगवान शिव का नाम सबसे पहले आता है सावन के महीने में। मगर हिंदू धर्म की बात की जाए, सनातन धर्म की बात की जाए, तो उसमें तुलसी वृक्ष यानी तुलसी का पौधा अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। औषधीय पौधा है, कई बीमारियों से लड़ता है, लोगों की जान बचाता है, कई तरीके की बीमारियों से लोगों को बचाव करता है। और इसी का आज यहाँ पे वितरण किया जा रहा है पूर्व निगम पार्षदा रेखा रानी द्वारा, जो कि भजनपुरा वार्ड की पूर्व निगम पार्षदा हैं। और आज वो यह शुरुआत कर रहे हैं कि अपने इस घर से, अपने सुनावपुरी, गामड़ी, इन ब्लॉकों में आज यह पौधे वितरित कर रहे हैं। इसमें तुलसी का पौधा है, इसमें एलोवेरा है और ऐसे ही औषधीय पौधे हैं। और ये अच्छी शुरुआत है। अगर ऐसे ही ये औषधि पौधे घर पहुंचते हैं तो घर की आबो हवा भी शुद्ध होगी, चेंज होगी और इसी बहाने एरिया में, घर में हरियाली भी आएगी। ये एक अच्छी पहल है। और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में इन पौधों का वितरण किया जा रहा है इस पूरे एरिया के अंदर। और यह पौधे गमले समेत सबके घर पहुँचाने की एक मुहिम चलाई गई है और आप देख सकते हैं। इनका साथ भजनपुरा मंडल अध्यक्ष ठाकुर प्रेमपाल दे रहे हैं और साथ ही साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक सिद्धेश्वर शर्मा जी, गौरव शर्मा, ये सभी लोग इस पौधा वितरण में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि अगर ऐसे ही एक दूसरे का साथ दिया जाए, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, तो एरिया में हरियाली बढ़ेगी, ग्रीनरी बढ़ेगी और बच्चों को, परिवार को और समाज को अच्छी आबो हवा मिल सकती है। के द्वारा सभी को उन्होंने घरों के बाहर बंगला सहित पौधा दिया जा रहा है। सांसें हो घरों के बाहर दिया जा रहा है। वो अपने बालकनी पर रखे, अपने छत पर लगाए। मौजूद है दिल्ली सरकार के कामों को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती मैडम, सावन का महीना, शिव जी की पूजा तो इसमें वैसे ही विशेष महत्व रखती है, मगर साथ साथ में तुलसी जी की पूजा भी बहुत मायने रखती है। आपने इस मौसम में, सावन के महीने में, आपने तुलसी वितरण कार्यक्रम रखा है। ये क्या सोच के रखा और इसका कितना फ़ायदा लोगों को होने वाला है? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 33 लाख पौधे दिल्ली सरकार की तरफ से क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि सावन का महीना है और हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है और स्पेशली तुलसी का पौधा घर घर में पूजा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में इसकी पूजा होती है। इसके बहुत सारे लाभदायक असर भी हमारे शरीर पे होते हैं अगर हम इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी जो है प्रयोग में लेते हैं। तो यही सोचकर हमने ये वितरण कार्यक्रम शुरू किया है, खासतौर से तुलसी जैसे औषधीय पौधों का, ताकि हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़े। क्योंकि पिछले दिनों हम सभी जानते हैं, कोरोना महामारी में हम सभी जूझे हैं, बहुत लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, घर में भी हरियाली हो और इससे प्रेरणा लेकर लोग और भी पौधे लगाएं और पेड़ लगाएं, ताकि हमारा क्षेत्र भी हरा भरा हो और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। कितने पौधे बांटने का आपका आगे का प्लान है और ये कब तक चलेगा? देखिए, हमने अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हमारे क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय सांसद श्री संजय सिंह के द्वारा की गई थी। हमारे 5वें पुस्ते पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया था और उन्हीं के आह्वान पर, क्योंकि उन्होंने कहा था ये अभियान रुकना नहीं चाहिए, ये घर घर पहुंचना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि घर घर हम ये पौधा पहुंचाएं और गमले के साथ पहुंचाएं, ताकि लोग इसको सम्मान के साथ रख सकें
और प्रेरित होकर और पौधे भी लगाएं। तो ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है जब तक हम हर घर में ये तुलसी नहीं पहुंचा देंगे, हर घर में पौधे नहीं पहुंचा देंगे। लोगों को हम चाहते हैं कि लोग इसे सम्मान के साथ स्वीकार करें और अपने घर में इसे स्थान दें और भी पौधे लगाएं अपने बालकनी में, अपने टेरेस पे, और जहां अगर ज़मीन में जगह हो तो वहां बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं। बात करें आज कहाँ से वृक्षारोपण कार्य? आज का वृक्षारोपण और पौधा वितरण कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं सुदामापुरी सी ब्लॉक गली नंबर 1 से। इसके बाद लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। भजनपुरा वार्ड के अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग गलियों में, हर जगह हम पहुंचेंगे और सभी घरों में तुलसी और अन्य पौधे जो है वो वितरण करेंगे। बहुत सारे लोग जो है अभी से कमेंट भी कर रहे हैं कि मैडम हमारे लिए तुलसी का पौधा ज़रूर रख लीजिएगा। तो मैं चाहूँगी कि सभी का इसमें सहयोग रहे और जहाँ जहाँ लोगों को पौधों की ज़रूरत है वो ज़रूर हमसे संपर्क करें, हम हर जगह पौधे पहुँचाएंगे। आज हमारे वार्ड अध्यक्ष प्रेमपाल भाई का भी जन्मदिन है और इस अवसर पर ये शुरुआत की जा रही है, तो ये मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपने वार्ड अध्यक्ष ठाकुर प्रेमपाल जी को। आज का कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हमारे पूर्व एमएलए श्रीधर शर्मा जी के हाथों की जा रही है और इसमें और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ होंगे। हमारी पूरी टीम है और इसके अलावा बल्लन जी, गौरव भाई और क्षेत्र के बहुत सारे लोग हमारे समर्थन में, हमारे सहयोग में हैं, जो हमेशा रहते हैं। बहुत ही सबसे मुझे प्यार और सम्मान मिलता है, सहयोग मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहे, ये अभियान ऐसे ही चलता रहे और घर घर हम ये पौधे वितरित करें। शर्मा जी, इस मुहिम को, इस पहल को सावन के महीने में कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो सबसे पहले आज पर्यावरण को देखते हुए ये पहल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आज औषधि पौधे हैं इनमें, ये और भी ज़रूरी है। और सावन के महीने में और तुलसी का पौधा घर घर वितरण करना, इसके लिए मैं पूर्व पार्षद रेखा रानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज ये मुहिम अपने घर से स्टार्ट करके पूरे क्षेत्र में की है और ये आज का ही कार्यक्रम नहीं किया इन्होंने, ये कार्यक्रम बराबर लगातार चलता रहेगा पूरे अपने वार्ड के अंदर, विधानसभा के अंदर। ये जितने भी औषधि पौधे हैं, पर्यावरण के हैं, बड़े छायादार पौधे हैं, जहाँ पर भी जिस पौधे की आवश्यकता जिस तरह पूरे क्षेत्र में है, वहाँ पर ये पौधे लगाए जा रहे हैं और लगवा रहे हैं। ये इससे हमारे पर्यावरण में भी हमें काफ़ी राहत मिलेगी और जो आजकल एलोवेरा है, इस तरह के जो पौधे औषधि पौधे हैं, उनमें भी काफ़ी सहायक होंगे। तुलसी जी का पौधा है, ये औषधि में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह का ये मुहिम चलाई गई है, इसके लिए मैं रेखा रानी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की कार्यक्रम आज की शुरुआत यहाँ से की है। ठाकुर जी, आज आपका जन्मदिन और ऐसा कार्यक्रम कितना बड़ा गिफ्ट आपके लिए? ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप सभी भाइयों का, हमारे आदरणीय विधायक जी का, बहन रेखा रानी जी का, विजेंद्र भाई का, गौरव भाई का, सभी पूरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, पदाधिकारियों का, भाइयों का बहुत बहुत प्यार मिलता है। और आज आपको मेरी कंडीशन पता होगी, मैं पीछे मेरा ये बाईपास सर्जरी हुई है और बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। उसके बावजूद भी किसी भी सामाजिक काम में और इस तरीके के क्षेत्रीय कामों में जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं या धार्मिक काम हैं, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का ये हौसला इनका आशीर्वाद और इनका प्यार ही देता है। नहीं तो लोग जिस कंडीशन में मैं हूँ, शायद डॉक्टर भी मेरे से मना करते हैं कि भाई अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन हमारी बहन जी का प्यार, हमारे भाइयों का, रात को 12 बजे हमारे प्रदीप भाई ने और पूरे यूथ विंग की टीम ने घर जाके मेरी बैल बजा के केक काटा, जन्मदिन मनाया और इतनी शुभकामनाएं दी हैं कि मैं इनका शायद ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा। भाइयों का हमेशा मेरे को ऐसे ही प्यार मिलता रहे और बहन रेखा रानी जी का विशेष रूप से सब कुछ इन्हीं के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें हुई हैं। इनका पर्यावरण से शुरू से बहुत लगाव रहा है। वैसे भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, पर्यावरण ही नहीं, बहुत सारी साफ़ सफाई के क्षेत्र, जब ये निगम पार्षद थी, लोगों से मिलना, लोगों की दुख तकलीफ़ें, सभी में बहन जी का आज भी सब जनता उनको प्रतिनिधि हैं या नहीं है, लेकिन अपना प्रतिनिधि मानते हुए असीम प्यार देती है और सभी छोटे से बड़े कार्यों में अपने घर पर बुलाना, सहयोग करना, बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा पूरा क्षेत्र भजनपुरा वार्ड खड़ा रहता है। कुछ परिस्थितियां थीं जो आज वो निगम पार्षद नहीं हैं, अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में वो दोबारा से निगम पार्षद रहेंगी, और लेकिन हम तो यही मानते हैं कि हमारी निगम पार्षद वो ही हैं, क्योंकि जो हमारी निगम पार्षद हैं उनको तो आज तक हमने कभी ना देखा है ना जाना है। गौरव भाई,
पर्यावरण के लिए इस तरह की मुहिम कितनी ज़रूरी है? नहीं, आज जिस वजह से जैसे सभी देख रहे हैं, आज वातावरण बहुत दूषित है और इस प्रकार की मुहिम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारी पूर्व पार्षदा रेखा रानी जी को। इस प्रकार के काम जो है वह सदैव करती आई हैं। और जैसे प्रेमपाल भाई ने कहा अभी कि आज लोग जो है उनकी कमी महसूस करते हैं, बशर्ते वो अपनी सीट पर ना होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह बिल्कुल उसी तरीके से कर रही हैं जिस तरीके से वो सीट पे करती थी। तो देखो, आज जो पर्यावरण से संबंधित और ये जो मुहिम चालू की है, इसके लिए हम जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस प्रकार के काम जो है पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में किए जाने चाहिए। अगर इस प्रकार की सोच हर जनप्रतिनिधि की हो जाएगी तो इस प्रकार की जो समस्याएं वातावरण की और भी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में भी बहुत आगे रहती हैं। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की सोच जो है हर जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए और देश को और क्षेत्र को आगे ले जाना है। सचिन जी, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए? इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को बहुत लोगों की ज़रूरत पड़नी पड़ रही है। हमारे श्री पूर्व पार्षद निगम पार्षद रेखा रानी जी, भाई प्रेमपाल ठाकुर जी, पूरा हमारा तन मन और पूरी मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ दिन रात लगे रहते हैं। और इस प्रयास को बारिश की वजह से थोड़ा सा हम लेट हुए, लेकिन इस मुहिम को ये चलाना चाहते हैं कि पूरे वार्ड के जितने भी हमारे घर हैं और जितने भी हमारे विधानसभा के घर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा औषधि के पेड़ पौधे पहुँचे। इसके लिए मैं श्रीमती रेखा रानी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारी पूरी यूथ विंग की टीम दिन रात इस कार्य के लिए मेहनत करती रहती है कि आगे किस तरीके से क्या प्रयास करा जाए जिससे क्षेत्र की जनता का और क्षेत्र का विकास होता रहे। दिन पर दिन इस तरक्की को, क्षेत्र को हमें आगे लेकर के जाना हमारा एक ही और एक प्रयास है। और